बेसोफिल, ठीक है। और दूसरा था हमारे पास कौन सा, आगे ना, उसके बाद कौन सा था बच्चे, एक ग्लोसाइड दो थे, कौन कौन से, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, दो थे यहाँ पे। फिर हमने बताया था यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन से थे बोलो, न्यूट्रोफिल, और सबसे कम कौन सा था, बेसोफिल। बेसोफिल कितना परसेंट था, 0.5 से 1%। उसके बाद कौन सा था, एसिडोफिल, एसिडोफिल या एसिनोफिल कितना था वो, 2 to 3%। उसके बाद कौन सा था बोलो, अरे इसके बाद कौन सा, बेसो बेसोफिल था, एसिडोफिल था, फिर मोनोसाइट था। मोनोसाइट कितना, 6 से 8%। उसके बाद कौन सा था बोलो, हाँ, लिम्फोसाइट कितना, 18 से 20%, ये कह सकते हो। उसके बाद कौन सा था, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा कितना, 60 से 65%। ये परसेंटेज भी आपके घर चलो, क्योंकि हो सकता है परसेंट का आपको रेशियो ऐसे मैचिंग करने के लिए दे सकता है, तो उसमें गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। बाकी लिकोसाइट पता है कि इसके नंबर जो है, इनकी लाइफ स्पैन कोई फिक्स नहीं होती, कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। खास बताया था बेसोफिल के बारे में, बेसोफिल 3 यहाँ पे केमिकल निकालते हैं, इसका नाम था स्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। और फिर हमने इसके सेप के बारे में बताया था यहाँ पे, कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो किडनी सेप किसका बताया था, मोनोसाइट, किसका, मोनोसाइट किडनी सेप था। बायोलोब कौन सा था बोलो, है कौन सा, एसिडोफिल था, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप किस बेस पे नाम दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन, जो पाया जाता है प्लाज्मा की आरबीसी सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे ये पाया जाता है, ठीक। कौन सा, एंटीजन की बात करें, उसी तरीके से एंटीबॉडी भी पाया जाता है। एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के, 4 टाइप के। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ टाइप का हो जाएगा। ए में बताया था ए एंटीजन, बी में बी होता है, ए बी में ए बी होता है। तो जो ए बी वाला होता है उसमें 2 टाइप का एंटीजन होता है, इसलिए किसी को ब्लड ये किसी को ब्लड दे नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों एंटीबॉडी बन जाएंगे। अगर ए वाला होगा तो बी वाला बना देगा, और बी वाला होगा तो ए वाला बना देगा। तो ए बी हो गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, है ना। और ओ होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से किसी को ब्लड दे सकता है, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे डोनर की, किसी को ब्लड दे सकता है, हम लोग बात कर चुके थे यूनिवर्सल रिसिपिएंट और डोनर की। फिर बताया गया कि यहाँ पे कि इसमें आरबीसी सरफेस पे एक और प्रोटीन पाया जाता है, और उसका नाम था आरएच। और आरएच वर्ड कहाँ से आया था, रिसस मॉन्की से। कहाँ से, रिसस मॉन्की से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बताया गया कि यहाँ पे जिसमें ये आरएच फैक्टर पाया जाएगा उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। लगभग 80% लोगों में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है, पता है कुछ, और 20% में आरएच निगेटिव होता है कि नहीं। देखो दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे एक केस बताया था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस के केस बताया था यहाँ पे। देखो यहाँ पे, और इसलिए कह रहे हैं कि जब भी ब्लड को यहाँ पे दूसरे पे ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इसके जो ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें यहाँ पे मैच करना जरूरी हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बताया गया, यहाँ पे देखो स्पेशल आरएच इनकेपेबिलिटी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मिसमैचिंग, ठीक है। हैज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। यहाँ पे आरएच नेगेटिव ब्लड है किसका, प्रेग्नेंट मदर का, विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। यहाँ पे फीटस भी दे सकते हैं। अगर पूछेंगे कौन से पर्सन में जो एक तरीके से कह सकते हो मैरिज मेडिकली एडवाइस नहीं होता है, तो आरएच नेगेटिव फीमेल में और आरएच पॉजिटिव मेल में, ठीक। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये बच्चों पे लेके क्वेश्चन आ सकता है कि आरएच नेगेटिव मदर में है और आरएच पॉजिटिव बच्चा है जो मदर के उसमें बॉडी में है। देखो क्या, मदर के ही तो बच्चे, सॉरी क्या कह रहे हो, आरएच पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, आरएस पॉजिटिव मदर का हो सकता है, लेकिन जो उससे क्या होगा, ये जब ये आरएस पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, आरएस नेगेटिव होगा। पास में कुछ, यहाँ पे जब आरएस पॉजिटिव रहेगा तब इसमें नहीं बनेगा, पास में कुछ, क्योंकि उसके अलावा एंटीबॉडी बनाने वाला इसमें होना चाहिए। अगला देखो यहाँ पे क्या है, आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज। नहीं नहीं नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें बच्चे से मतलब है। पास में हम लोग किस में देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं। तो बच्चों से बच्चे वाला जो है उसके लिए हम उसको क्राइटेरिया देख के हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, बच्चा हो या जो कह सकते हो जो मेल हो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं बच्चे के रेफरेंस में, यानी कि जो दिक्कत किसको होने वाली है, बच्चे को। पास में कुछ, बच्चे को दिक्कत होने वाली है। जैसे मान लो हमने बताया कि जैसे आरएच पॉजिटिव जो है ब्लड है किसका, फीटस का है,
और आर एच नेगेटिव किसका बताया यहाँ पे, मदर का, और आर एच यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे फीटस का। यह है मदर का, उसमें आया मदर का। तो दिक्कत किसको होने वाली है, फीटस को। किसको, फीटस को। अब ये फीटस मान लो इसके अंदर है आर एस पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो पहला जो बच्चा हो, ये आर एस नेगेटिव है, तो इसके जो मदर के जो बॉडी में है, बॉडी में ये जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा। आर एस ये नेगेटिव है ना, इसके खिलाफ यहाँ पे ये जो फीटस है, इसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी किसके, ये आर एस नेगेटिव जो मदर है उसके बॉडी में। देखो बस में कुछ, जो पहला बच्चा होगा, पहला बच्चा तो डिलीवरी हो जाएगी, पहला बच्चा तो डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन मान के चलते कहीं भी अगर इंजरी हो गई सपोज दैट, या सिजेरियन केस हो गया, तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के उसमें संभावना रहती है। तो इसका जो ब्लड है ये तो इसको डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी होने के बाद हो सकता है कुछ ब्लड फीटस का रह जाए, इसके वजह से ये मदर के अंदर तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगी। ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा, पहला बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दूसरा प्रेगनेंसी होगा तो दिक्कत होता है दूसरे प्रेगनेंसी के लिए। क्यों, इसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना था, लेकिन दूसरा जो प्रेगनेंसी होगा उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बन के रखा हुआ होगा। अब दूसरा बच्चा क्या होगा, उसको ये जो एंटीबॉडी होगा उसको दिक्कत कर देगा, उसको एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर केस में उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे केस में बच्चे का अक्सर जॉन्डिस होता ही होता है। ये सारी चीज़ें उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी होता है, और भी वजह होती है, लेकिन एक वजह यहाँ पे ये भी होता है। क्लियर हुआ। तो उसका तरीका ये होता है, इसे मान लो कहीं पे अगर ये सब केस आते हैं कि पहला बच्चा हो गया और कहीं से ये पता चला कि जो बच्चा है, इसलिए जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे को देख लेते हैं ब्लड, उसमें देख लिया जाता है कि ब्लड क्या है। तो बच्चे का ब्लड अगर मान लो आर एस पॉजिटिव, पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, आर एस पॉजिटिव चेक तो हो ही जाएगा, डिलीवर हो गया, बच्चे के खून की जांच की जाती है पूरा, तो बच्चे के जांच निकलेगा आर एस पॉजिटिव और मदर का आर एस नेगेटिव है, तो तुरंत जैसे ही इसकी डिलीवरी होती है तुरंत यहाँ पे आर एच एंटीबॉडी दे दी जाती है। यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं एंटी आर एच, ठीक है। एंटी आर एच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं यहाँ पे। ये इंजेक्शन किसको देंगे, हाँ, मदर को। किसको देंगे, मदर को। तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है वो एंटीबॉडी क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फिर अगली प्रेगनेंसी जो है फिर से हो सकती है। बस इसमें इतना ही किया था और कुछ इसमें होता नहीं है। आया कुछ नहीं आया, मैं ये चीजें हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि पहले बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं, कि दिक्कत किसके लिए है, दूसरे बच्चे के लिए। देखो यहाँ पे कह रही कि आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी में कोई एक्सपोजर नहीं होता है। एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के द्वारा दोनों पता है यहाँ पे कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे कि मदर का ब्लड कुछ और होता है, जो बच्चे होते हैं उनका ब्लड कुछ और होता है, क्योंकि ब्लड अलग अलग होते हैं, ठीक। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रहा होता उस समय ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट टू द आर एस पॉजिटिव ब्लड और फ्रॉम द फीटस। ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो मदर आर एस नेगेटिव है उसमें तो फीटस का कुछ ब्लड मिक्सिंग हो सकता है, उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे इन सच केसेस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, मदर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा अगले उसके फीटस के लिए, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर बॉडी, इन हर ब्लड, उसके ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएगा। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी उसके बाद वाली, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद प्रेगनेंसी होगी, द आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, जो आर एच नेगेटिव वाला जो एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है आर एच नेगेटिव, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, और ये लीक कर जाए किसमें, जो फीटस है आर एस पॉजिटिव वाला, और अगले भी कंडीशन में आर एस पॉजिटिव वाला ही फीटस होना चाहिए, लेकिन अगर आर एस नेगेटिव वाला तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि पहले जो बच्चा तो वो भी आर एस पॉजिटिव है, दूसरी बार जो बच्चा वो भी आर एस पॉजिटिव है। देखो एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, और जो फीटल का आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। उससे क्या दिक्कत आएगी, देखो इससे दिक्कत बहुत बड़ी आती नहीं वैसे, देखो जो बहुत ही कॉमन है, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस ऑफ, और जो फीटस है, ठीक है, तो फैटल टू द फीटस कुड काजेस सीवियर एनीमिया, तो सीवियर एनीमिया हो सकता है एंड जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस टू द बेबी, उस केस में जॉन्डिस हो सकता है या एनीमिया हो सकता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और इस कंडीशन का नाम क्या है बच्चे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये पूछा जाता है आपसे, सिर्फ पूछा इतना जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है ये कब होता है, तो आपको केस बताए जाते हैं। तो मदर कैसी होनी चाहिए, आर एस नेगेटिव,
और फीटस कैसा होना चाहिए, या दूसरे केस पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसी जो मैरिज होते हैं जो मेडिकली एडवाइस नहीं होता है, तो आर एस निगेटिव फीमेल और आर एस पॉजिटिव मेल, ऐसे पहले क्वेश्चन सीपीएमटी में आते थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब खैर, लेकिन ये बच्चे को लेकर यहाँ पे पूछ सकते थे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गया। अब देखो यहाँ पे, दिस कैन बी अवॉइडेड, इसको कैसे आप रोक सकते हो, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच एंटीबॉडी। ये पूछा था कि आप क्या दोगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी। ध्यान रहे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में जैसे दे दिया यहाँ पे, इन द केस ऑफ टू प्रिवेंट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंटी आर एच एंटीबॉडीज गिवन टू फीटस, असर्शन हो गया बस में कुछ। दूसरा, बिकॉज इट डिस्ट्रॉय एंटीबॉडी फॉर्म इन मदर्स ब्लड, असर्शन गलत, क्या गलत किया इसने बताओ, है सुना नहीं, थोड़ी लड़की यहाँ पे, मदर को, फीटस को नहीं, मदर को, तो थोड़ा लास्ट तक तो देखना, ठीक है, इसको मदर को, तो मदर को देना है, बच्चे को, बच्चे तो डिलीवरी हो गई, आपके थोड़ी देना उसको एंटी आर एस एंटीबॉडी टू द मदर, क्योंकि जो एंटीबॉडी बना है मदर के ब्लड में बना हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय करें इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जैसे पहला बच्चा होता है तुरंत उसके बाद इंजेक्शन हम लोग दे देते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक जो है हॉस्पिटल में उसको प्रॉपर दिखाना चाहिए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर सुन ले एक बार में। 80% लोगों में आर एच एंटीजन पाया जाता है, जिसमें पाया जाएगा आर एच पॉजिटिव, इसमें नहीं पाया जाएगा उसको आर एच निगेटिव। एक केस बताया आर एच इनकेबिलिटी का या मिसमैचिंग का, इस केस में होता है जो आर एच जो आर एच निगेटिव होती है मदर, और फीटस क्या होता है आर एच पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, पहला बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये संभावना होती है कि पहला बच्चा जब डिलीवर होता है दोनों ब्लड वेसल अलग होता है, लेकिन कहीं से मान लो लीक कर गया ब्लड पहले बच्चे का, तो पहले बच्चे का ब्लड जो है निकलने की वजह से वो जाके मदर के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएगा उसके ब्लड में। अब पहला बच्चा तो डिलीवरी हो गया, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी और सेकंड प्रेगनेंसी में भी आर एस पॉजिटिव वाला बच्चा है, उस केस में क्या होगा कि इस आर एस पॉजिटिव के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद है, वैसे ही एंटीबॉडी बन चुका है, और कैसे थे, स्पेसिफिक थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुरंत टाइम मिलेगा, तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। इसके केस में क्या होता है, जब बच्चे डिलीवरी होती है तो उसको क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। और इससे बचने का तरीका यह होता है कि अगर आपको पहले से पता होता है कि बच्चे का ब्लड ये है, उसके बाद तो ये मान चलते हैं कि उसके अंदर मदर के अंदर एंटी आर एस एंटीबॉडी बना होगा, उस केस में क्या करेंगे, एंटी आर एस एंटीबॉडी दे देंगे, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी बना हुआ मदर के ब्लड में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 जितने चाहो उतने बच्चे बनाते रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये हम लोग बात करें आर एस ग्रुपिंग की, अब आते हैं इसके आगे। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कोगुलेशन ब्लड देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करें यहाँ पे। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, कभी ऐसा हो कि आपका फिंगर कट गया हो, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आपका योर वन डज नॉट कंटिन्यू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपका जो खून बहता रहता है, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, देखो यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इन एन इंजरी और ट्रॉमा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंजरी हुआ है, ट्रामा मतलब होता है घाव, देखो यह बहुत एक्सीडेंटल केस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोट लग गया हो, दैट इज ट्रामा। तो कह रही इंजरी या ट्रामा के केस में, ठीक है, जो ब्लड होता है वो क्लॉट करना शुरू कर देता है, देखो। लेकिन मान लो पूरी आर्टरी फट गई है, आर्टरी फट गया, एओर्टा फट गया, तो ब्लड नहीं रुकेगा फिर। जैसे मान लो एक छोटी सी नाली बह रही है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो और मान लो नाली कहीं से कट गया तो क्या करो, मिट्टी पर रख दोगे, लेकिन पूरी नहर अगर फट गया है पूरा, तो नहर को रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, पूरा ऐसे ही है, पूरा पानी जो है डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। उसी तरीके से कह रहे हैं यहाँ पे, देखो तो वहां पे क्या करना होता है, पहला केस में होता है कि उसमें फिर वो थ्रेडिंग वेडिंग करके उसको सिल फिल के बराबर की जाता है, अदरवाइज ऐसे ब्लड रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी इंजेक्शन वगैरह आता है थेम का, वो लगाते हैं हम लोग, देखो दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यू हैव ऑब्जर्व्ड डार्क रेडिश ब्राउन स्कब, आपने देखा होगा डार्क रेडिश ब्राउन स्कब थक्का बन जाता है, फॉर्म एट द साइट ऑफ कट, जहाँ पे चोट लगता है वहां पे बिल्कुल डार्क थक्का बन जाता है, हल्का दबाव तो पानी जैसा निकलता है, ये देखो
एन इंजरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इज क्लॉट, इट इज ए क्लॉट और कॉगुलम, इसको हम लोग बच्चे क्लॉट बोलते हैं, इसी को कॉगुलम भी बोल सकते हैं, कॉगुलम, फॉर्म मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड द फाइब्रिन, और किसकी वजह से होता है बच्चे, ये फाइब्रिन की वजह से होता है, किसकी वजह से, फाइब्रिन की वजह से होता है, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप, ट्रैप मतलब फंस जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, डेड और डैमेज सेल फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप, इसको ट्रैप कर जाते हैं, फिर फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, क्या मतलब होता है देखो जरा, जैसे मान लो ये यहाँ पे है आपका, हाथ में चोट लगा, फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बाकी ये आपकी उंगलियां हैं, यहाँ पे चोट लग गया, चोट लग गया इसमें, ठीक है, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, जैसे चोट लगता है वैसे हमने बताया था यहाँ पे कि जो इसमें फाइब्रिनोजन होता है बच्चे, क्या होता है देखो, फाइब्रिनोजन होता है, क्या बनाता है, फाइब्रिन, ठीक है, और इसके लिए एंजाइम कौन सा होता है देखो यहाँ पे, एलिमेंट ब्लड आर फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, इसको कौन चेंज करता है देखो, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है देखो, और तो क्या हो रहा है कि थ्रोम्बिन इन टर्न्स आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कार प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, अब देखो चीज और देखो यहाँ पे, एक्चुअली ये इससे पहले क्या है देखो, इससे पहले जो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, एक कैस्केड प्रोसेस होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, ठीक है, फिर क्या होता है देखो, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाता है, ये देखो, ये है, ठीक है, तो इसमें दो स्टेप देखा जाए तो इसमें दो स्टेप होते हैं, पहला है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, तो इसके लिए एंजाइम कौन होता है, थ्रोम्बोकाइनेज, होगा कैस्केड प्रोसेस, थ्रोम्बोकाइनेज, देखो यहाँ पे, तो कहने मतलब यहाँ पे दो स्टेप होते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, उसके बाद जो थ्रोम्बिन होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि एक का जो प्रोडक्ट होता है दूसरे के लिए एंजाइम का काम करता है, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए एंजाइम काम करता है, ठीक, लास्ट में फाइब्रिन बन जाता है, यही फाइब्रिन देखोगे यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ ब्लड निकल रहा है, और कुछ देर के बाद जब आप इसको देखोगे तो ये देखो इनका जो हाथ है कट पिट गया है, बच्चा बहुत क्यों साइकिल चलाते हो स्पीड, देखो के बाद यहाँ पे ऐसे पूरा बन जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है, ठीक, ये होता है, मतलब ये देखोगे कि जो ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है, देखो एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए एंजाइम काम करता है, जैसे आपने देखा होगा झरना, झरना कैसे होता है, देखो ऐसे फ्लो होता है, देखो ये इस टाइप का दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चे कैस्केड, क्या बोलते हैं, कैस्केड, बिल्कुल झरना जैसा, ठीक है, तो इसी को बोले कैस्केड प्रोसेस, यानी एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए एंजाइम काम करता है, जैसे यहाँ पे देखो पहले प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, थ्रोम्बिन, ठीक है, किसके एंजाइम की वजह से, थ्रोम्बोकाइनेज, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये प्रोडक्ट है इसका, लेकिन ये इसके लिए क्या काम करेगा, एंजाइम का, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरीके से पूरे 12 फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लकी लुनार्ड होते हैं, एक होता है आपका क्रिसमस फैक्टर, बहुत सारे होते हैं लेकिन सिपेम्पटी मादे थे, अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केड, लेकिन आपके सिलेबस में बस ये दो दिए गए हैं, इन्हीं दो को याद कर लीजिएगा, साथ साथ ब्लड की क्लॉटिंग में एक मिनरल्स होता है, उसका बहुत ज्यादा रोल है, देखो कैल्शियम है, कौन सा, कैल्शियम है,
कैल्शियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। तो जिनमें कैल्शियम की कमी होती है ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है। और जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री लैब में आपको अपना ब्लड निकाल के क्लॉटिंग टाइम बताना पड़ेगा। समझ गए क्या ब्लड की क्लॉटिंग आ रही है? हालांकि सबको याद ही रहता है, लगभग 4 से 5 मिनट में क्लॉट कर जाता है, ठीक है, तो ब्लड निकलेगा तो। लेकिन अगर नहीं क्लॉट हो रहा है इट मीन समथिंग बैड, कुछ ना कुछ है, ठीक है। ये अपना ही निकालना है ब्लड, अपना निकाल के स्लाइड बना के दिखाना होता है, लिखना होता है बायोकेमिस्ट्री लैब में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। देखो उसके लिए तैयार रहो अपना खून निकालने के लिए। देखो अब यहाँ देखो यहाँ पे, या कोई उधार दे सकता तो उससे ले लेना, भाई को थोड़ा सा खून दे दे उधार, कल मैं दे दूंगा, ठीक। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन इन टर्न्स आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोथ्रोम्बिन। कह रहे हैं कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है बच्चे? थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबोव रिएक्शन एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। इसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। इनवॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन नेगेटिव। कहाँ पे हो रहा है बच्चे? प्लाज्मा में, ठीक है। देखो आगे, contain certain factors which activate the mechanism of coagulation. यानी कि certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. यानी कि यहाँ certain factor released by the tissue से कुछ और फैक्टर रिलीज होते हैं क्या? इसमें जो बताया था सिर्फ ये फाइब्रिनोजन, ये कहाँ था? प्लाज्मा में तो था। 3 टाइप के मैंने बताए थे प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो फाइब्रिनोजन बताया था ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता, तो चीजें यहाँ पे आ गई। इसके अलावा सर्टेन टिश्यू और भी होते हैं, टिश्यू बोले या सेल बोले, जैसे कि प्लेटलेट, प्लेटलेट भी तो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, तो भी इसी में आ जाएगा। तो कह सर्टेन कुछ और भी होते हैं, यानी कुछ फैक्टर और होते हैं जो टिश्यू के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग कराने पे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसमें। चलो, हालांकि फैक्टर पूरे 12 होते हैं, 12, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सिलेबस में नहीं, इसको बताने कोई मतलब नहीं है, बस आप याद रखिएगा इसमें कैल्शियम आयन याद रखिएगा, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। यही थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, इस ऑर्बिट का लोगो आ गया इसमें, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो तो दे रहा हूँ मैं सबको, तो ऑनलाइन वाले उनको दिख जाएगा, वैसे कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी जिसको ना उसमें कमेंट कर देगा कि कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको मालूम ना समझ में आए तो कमेंट कर देगा, तो मैं उसको फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत? ब्लड क्लॉटिंग कोई दिक्कत? बस आपको एंजाइम याद रखना कौन किसमें कन्वर्जन करता है। इसे पूछेगा कि जो थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ काम करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में? हाँ, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, देखो लिखा है ना थ्रोम्बो, थोड़ा दिमाग यहाँ से लगा लेना, थ्रोम्बो लिखा है तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक। यहाँ देखो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं, तो गड़बड़ मत करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम याद रखिएगा, ठीक है। अब आते इसके आगे, हो गया सबका? हो गया बच्चे, बना लिया? बातें आगे, ये आबादी कम क्यों हो गए अचानक? एग्जाम आते समय आबादी बढ़ जानी चाहिए और कम होती जा रही है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, जब स्कूल से आते हो, ठीक है, मान लो स्कूल नहीं, मान लो कोई लेटर लेके आया, पोस्टमैन जो होता है, ठीक है, अपने पोस्ट ऑफिस, आपके जो पोस्ट ऑफिस वहाँ से लेके आता है कि भाई लेटर आपको आया, आपका एक काउंसिलिंग लेटर आया है, ठीक है, आपको मिलता है यहाँ पे काउंसिलिंग लेटर, साथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपकी काउंसिलिंग होने के बाद। फिर जाके उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है। अब तो खैर सब ऑनलाइन हो गया है, पहले क्या घर पे लेटर आते थे, ठीक है, तो जाके उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है, एक टाइम दिया होता था। तो मान लो लेटर लेके आया, तो पोस्टमैन क्या करता है, आपके चूल्हे के अंदर घुस जाता है क्या, किचन में, देखो तुम्हारा लेटर आया है, तो लोग क्या करते, दौड़ा के उसको भगा देंगे यहाँ पे कि तुम किचन के अंदर आ गए, तुमको बाहर से लेटर दे देना चाहिए था, और बहुत कूटा जाएगा, ठीक। देखो कौन? पोस्टमैन। यहाँ देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे, कहने मतलब ये है कि वो जो है बाहर आएगा, नॉक करेगा, और बाहर ही भाई साहब आपका लेटर है, आप हैं? अच्छा हाँ, हम लेटर दे दो, उनका आया है, आपको मान लो भाई बहन कोई भी है, कोई उसको रिसीव कर लेगा, वो जो है भाई बहन जो आपका जो भी है वो रिसीव करके फिर आपको जो भैया आपका लेटर आया वहां से, फिर जो आपको छोटा भाई है वो कैसे काम करेगा? लिंक की तरह काम करेगा। जैसे पोस्टमैन आपके घर के अंदर घुस नहीं सकता, उसकी लिमिटेशन है कि बाहर उसकी लिमिट कहाँ तक है, बाहर तक है। उसी तरीके से लिम्फ की भी एक लिमिट होती है, और सॉरी ब्लड की एक लिमिट होती है, वो सिर्फ बाहर तक रहेगा, आर्टरी और वेन में रहेगा। लेकिन सेल के अंदर तो कोई आर्टरी वेन नहीं होता है, टिश्यू के अंदर कोई आर्टरी वेन नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो लिम्फ होते हैं, लेकिन सेल को न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए, तो वहां पे ये लिम्फ काम करते हैं दो सेल के बीच में,
दो सेल के बीच में न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे ये लिम्फ। देखो ये देखो पहले बच्चे बताए थे, यहाँ पे देखो एक सेल मान लो ये हो गया, एक सेल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। उसको क्या बताया था याद है? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल के अंदर, इंट्रा। याद देखो कह रहे कि ये जो इस सेल से मान लो इसको न्यूट्रिशन देना है तो इसी सेल में न्यूट्रिशन होगा और इसको न्यूट्रिशन दे देगा और इसको न्यूट्रिशन दे देगा। तो यहाँ पे लिम्फ होते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फ होता है। यही जो लिम्फ की मदद से न्यूट्रिशन इनको दी जाती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह इनको दिया जाएगा और CO2 यहाँ से वापस भी लिया जाता है। तो ये लिम्फ यहाँ जाएगा लिम्फेटिक टिश्यू के होते हुए, फिर कहाँ पहुँचा देंगे इसको, मान लो ऑक्सीजन वहीं पे कहाँ पे एल्वेलाई के पास में, और अगर मान लो कोई सिक्योरिटी मटेरियल होगा तो कहाँ पहुँचा देंगे, किडनी के पास में। भाई साहब ये लो किसी सेल ने यूरिया दिया आपको, ठीक है दे दो हमको, नगर निगम काम किसने संभाल रखा है, किडनी ने, क्लास में उसको वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस तरीके से यहाँ पे होता है। लिम्फ की बात करें तो कहने मतलब अगर टिश्यू के अंदर बात करेंगे, सेल के अंदर बात कौन काम करेगा, लिम्फ करता है। कौन करता है, कांचा कहाँ गई है, कालरा हो गया, कालरा हो गया, बाहर ज्यादा खाती है क्या वो, समोसे वमोसे खूब खाती होगी। कालरा की एक वजह वही है, मस्का डोमेस्टिका एग्री कैरियर, वही फैलाती कैरियर है। देखो और होता किससे कैलरा बताओ, विब्रियो कॉलिस है ना, जानते ही हो आप लोग है ना। देखो क्या उसको देना चाहिए, उल्टी उल्टी हो रही है, हाँ हो रही है, पेट में दर्द भी हो रहा होगा पूछा करो उससे, पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी से लेना शुरू कर दो, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस अभी से डालो आप, बाकी तो हाथ मिलेगा। ये देखो अब बात करते हैं यहाँ पे लिम्फ की, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं, टिश्यू के अंदर जो पाया जाना फ्लूइड क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड। करें एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाता है इन ए टिश्यू। हमने बताया कि पूरे आर्टरी वेन और कैपिलरीज में सबसे पतली वाल किसकी होती है, कैपिलरीज की, क्योंकि यहीं से डिफ्यूजन होता है, यहीं से मिनरल्स हो गया, आयंस हो गया, या कोई मान लो ऑक्सीजन वगैरह होगा, यहीं से फिल्टर होता है। देखो यहाँ पे some water along with many small water soluble substance, यहाँ देखो कह रहे कि कुछ वाटर होते हैं along with water soluble substance move out into the spaces between the cell of tissue। दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद में इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहे कि यहाँ पे कुछ वाटर मिलेंगे, ये मान लो वाटर है, साथ साथ में रेड से बना दिया तो हो सकता है आपको ब्लड नजर आ जाए, इसको मैं मिटाई ही देता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ वाटर मिलेगा और साथ साथ में कुछ वाटर सॉल्वेबल सब्सटेंस मिल जाएगा आपको, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो कह रहे कि along with the water soluble substance move out into the space between the cell of the tissue leaving the larger protein and the most of the form element in the blood vessel। लेकिन जो लार्जर प्रोटीन है, लार्जर प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, जैसे कि ग्लोबुलिन, जैसे कि फाइब्रोजन, ठीक है, मोस्टली अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कहाँ रह जाते हैं ये आपके एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट मतलब कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मोस्ट ऑफ द, सब नहीं, मोस्ट ऑफ द, ये सब कहाँ रह जाते हैं, ब्लड वेजल में रह जाते हैं। मतलब ये कहने का है कि प्लाज्मा प्रोटीन में, सॉरी जो प्लाज्मा का पार्ट कौन सा, प्रोटीन, और फॉर्म एलिमेंट में जितने भी हैं मोस्ट ऑफ द कहाँ रह जाते हैं, वो ब्लड वेजल में रह जाते हैं। सिर्फ यहाँ क्या आता है, वाटर, साथ में वाटर सॉल्युबल कुछ सब्सटेंस, वाटर सॉल्युबल। कह रहे हैं कि इसमें वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं कहाँ पे, ये हमने बनाया क्या, देखो टिश्यू फ्लूइड है, ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड ये लिम्फ बोल सकते हैं। यहाँ देखो आगे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या टिश्यू फ्लूइड भी इसको बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है आगे देखो, इट हैज द सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट प्लाज्मा। एक बात जो उन्होंने बताया है कि जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि प्लाज्मा में होता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आपसे पूछता है कि टिश्यू में और प्लाज्मा में क्या सिमिलरिटीज है, तो वो सिमिलरिटीज किस चीज का है, मिनरल्स का है। मैं जितना मिनरल पाया जाता है प्लाज्मा में उतना ही मिनरल सेम पाया जाता है किसमें, टिश्यू में। दोनों में सिमिलरिटी एक तो ये हो गई। ठीक आगे देखो,
दैट इन प्लाज्मा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ से क्या होगा, देखो एक्सचेंज होगा किस चीज का, न्यूट्रिशन का, गैस का, एक्सेट्रा, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल, ब्लड और सेल के बीच में। एक तरीके से कह सकते हो कि ये मीडिएटर का काम करता है, यानी जो सेल है और जो ब्लड है उसके बीच में मीडिएटर काम करता है। कौन? जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं ये, देखो बिटवीन, क्योंकि ब्लड जाके डायरेक्टली सेल को नहीं देगा, ब्लड किसको देगा, टिश्यू फ्लूइड को देगा। जैसे लेटर लेके आया था, लेटर जो डाकिया था वो किसको दिया था, छोटे भाई को, छोटा भाई कैसा हो गया यहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड हो गया उसमें। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू द दिस फ्लूइड। कैन एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये क्या करता है, देखो कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक। इसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया गया है, ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। इसके बाद इसको कहाँ डाल देगा, मेजर वेन में। जिसकी इम्प्योरिटी होगी, CO2 वगैरह होगा, ठीक है, या कोई यूरिया वगैरह होगा, कहाँ डाल देगा उसको, कहाँ डाल देगा, वेंस में डाल देगा, क्योंकि वेंस सारी गंदगी कहाँ डाली जाती है, वेंस में। यहाँ देखो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड रहता है बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिम्फ। फिर लिम्फ जो होता है कैसा होता है बच्चे, कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बताया गया है, देखो लिखा गया था मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे क्या नहीं पाए जाते, लेकिन बताया गया यहाँ देखो क्या पाया जाता है, देखो लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट, यानी कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट पाया जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये फॉर्म एलिमेंट का एक ही पार्ट पाया जाता है, कौन सा, लिम्फोसाइट। और प्लाज्मा का पूरा पूरा मिनरल मैच करता है, तो प्लाज्मा का पूरा पूरा मिनरल और फॉर्म एलिमेंट का जो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट ऐसा है जो टिश्यू फ्लूइड मिलेगा और फॉर्म एलिमेंट में मिलेगा। और जो आपका सॉरी, जो आपका ये था कौन सा, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा में कौन सा पार्ट बताया था हमने, मिनरल। तो मिनरल प्लाज्मा में भी मिलेगा, और खास बात है जितना प्लाज्मा में रहेगा वही कंटेंट कहाँ मिलेगा, टिश्यू में भी मिलेगा। कौन सा मिलेगा, टिश्यू मिलेगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। lymphocyte which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormone, हार्मोन का, न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट कैरियर होता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, और बताया यहाँ जो फैट होता है वो लिम्फ के माध्यम से ही एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे, लैक्टियल में, ये आपको है ना, काइलोमाइक्रोन बना के फैटी एसिड में, है कि नहीं, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। तो ये कुछ चीजें बताई यहाँ पे, जैसे कि फैट का एब्जॉर्प्शन बताया हमने, ये भी लिम्फ की मदद से होता है ना। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन इससे होता है। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट फिर से बता दूं मैं। जो मिनरल कॉन्ट्रीब्यूशन पाया जाता है प्लाज्मा में, वही पाया जाएगा किसमें, आपके लिम्फ में। एक बात तो ध्यान रखिएगा। और फॉर्म एलिमेंट का दो चीज बताई थी ब्लड में, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म एलिमेंट। तो अगर हम बात करें लिम्फ में क्या क्या सिमिलरिटी है, तो लिम्फ में दो सिमिलरिटी है। एक तो जो प्लाज्मा से कंपेयर करेंगे तो उसमें जो कौन सा वाला, मिनरल वाला पूरा पोर्शन मिलेगा। और फॉर्म एलिमेंट की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट। और किसका पार्ट है ये, ग्रेनुलोसाइट के, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट का। ये पूछ सकता है कि WBC का या फॉर्म एलिमेंट का या WBC का कौन सा इसमें कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट के एक ग्रेनुलोसाइट, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ये लिम्फोसाइट डायरेक्ट नाम ना देके ऐसे ही पूछ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको तरीका बताया है, पहले आपको ग्रेनुलोसाइट बताया जो कि 3 थे, फिर हमने बताया था एक ग्रेनुलोसाइट जो कि 2 थे। नेवर ईट बनाना लाइक मॉन्की, क्लियर हुआ, काबा तो नहीं करोगे। ये कुछ हम लोग बात करें, थोड़ा टॉपिक है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। खैर देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे लिम्फ की। अगला हमारे पास है सर्कुलेटरी पाथवे, मार्क कर लो, इसको नोट कर लो। हो गया बच्चे, सबका हो गया। देखो आगे देखो,
अगला हमारे पास है, देखो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीचे दिया गया है। ये कुछ छोटी छोटी बातें जहाँ बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी पाथवे अलग अलग आगजा में अलग अलग होता है। हम लोग जैसे बात करें यहाँ पे ह्यूमन की बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमन में अगर आप हार्ट देखोगे तो यहाँ कितने चैम्बर होते हैं बच्चे, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। इसे मछलियों में देखोगे तो 2 चैम्बर होता है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है कि नहीं। ऐसे आप फ्रॉग में आ जाओ तो कितने होते हैं यहाँ पे, 3 चैम्बर होते हैं, है कि नहीं। देखो तो कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें यहाँ पे, तो सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप, ओपन और क्लोज, ये तो जानते ही हो। ओपन कहाँ कहाँ बताया आपको, मोलस्का और खासकर आर्थ्रोपोडा में। कह रहे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन, कहाँ पे, आर्थ्रोपोडा और कहाँ पे, मोलस्का में। इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी क्या साइनसेस, तो साइनसेस में यहाँ पे इसको पंप किया जाता है। इलिडा एंड कॉर्डेट हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इलिडा में और कॉर्डेट में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हालांकि जो लीच होता है इसमें ओपन सिस्टम पाया जाता है, यह है एलिडा का मेंबर है, लेकिन फिर भी इसमें ओपन पाया जाता है। ये तो इसको ध्यान, जो लिखा है इसको तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो आगे कह रहे कि जो एलिडा होता है इसमें और कार्डेट की बात करें इसमें कैसा होता है बच्चे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बाकी के बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सिर्फ एलिडा और कार्डेट के बारे में बताया गया, कैसा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और देखो दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल, ब्लड वेजल मतलब माध्यम से होता है, जो आर्टरी और वेन होते हैं। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस, काफी एडवांटेजेस, एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, और आसानी से पूरे बॉडी ऑर्गन को ये ब्लड जो है पहुंच जाता है, ठीक। आपने जो वर्टिब्रेट की बात करें यहाँ पे, इसमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट। फिशेज हैव ए 2 चैम्बर हार्ट, फिशेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिशेज में बच्चे होते हैं 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो यहाँ पाया जाता है यहाँ पे गिल्स, यहाँ जाएगा बॉडी टिश्यू में, और यहाँ पे गिल्स, दोनों तरफ अपने गड़बड़े देखें, गिल मछलियों में देखा ही होगा। गिल से कहाँ जाए, देखो ये ऐसे भी चला जाएगा। बॉडी टिश्यू कहाँ है बच्चे, देखो इसका मतलब अगर हम बात करें मछलियों में, तो मछलियों में बात करें तो यहाँ पे प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर, कैसा ब्लड होता है मछलियों में है, इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा इम्प्योर होता है, क्यों, बॉडी टिश्यू से जब भी आएगा कैसा आएगा, इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होता है। तो मछलियों में कितने चैम्बर हार्ट होगा, देखो यहाँ पे एक एट्रिया हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया। देखो इसको एट्रिया बोलेंगे और इसको वेंट्रिकल हो गया। तो वेंट्रिकल एक है, एट्रिया भी एक है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे किस में आता है, देखो यहाँ फिश में। तो फिश में कितने चैम्बर हार्ट बच्चे, 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें जो फिश के हार्ट में कैसा ब्लड होगा, कैसे बताओगे, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे, देखो आगे बताया गया यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो लेकिन जो बॉडी टिश्यू को मिलेगी वो कैसा मिलेगा, बॉडी टिश्यू तो प्योर मिलेगा, लेकिन जो हार्ट में रहता है वो कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड पाया जाएगा। अगला देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे हैव ए 2 चैम्बर हार्ट होता है यहाँ पे विद एट्रियम, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस एंड द रिप्टाइल्स, एम्फीबिया की बात करो और रिप्टाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, एंड द रिप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्यों, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक, मैमल की तरह। हैव 3 चैम्बर हार्ट विद 2 एट्रिया होता है एंड ए सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल की बात करें यहाँ पे 2 एट्रिया है और सिंगल वेंट्रिकल यहाँ पे पाया जाता है। अब देखो जरा इसमें क्रोकोडाइल में
यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें दो एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और एक क्या होता है इसमें वेंट्रिकल पाया जाता है। देखो ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे पूरे हो गए, यहाँ पे कितने, दो चैम्बर। देखो ब्रिज क्रोकोडाइल बर्ड्स, क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी जो इसमें बात करें यहाँ पे कि जो एम्फीबियन की बात करें और रेप्टाइल की बात करें, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल छोड़कर, तीन चैम्बर हार्ट होता है विद टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल। दो एट्रिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। अब देखो जरा इसमें, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखो यहाँ से जाता है बच्चे बॉडी टिश्यू में, देखो बॉडी टिश्यू में जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे कि जो, और यहाँ तो देखो, यहाँ सॉरी इसको मैं बना दूँ, इससे ब्लैक से बना दो ना, सर ब्लैक से कर देता हूँ। ये देखो, और यहाँ पे बच्चे मिलेंगे, देखो यहाँ पे क्योंकि फ्रॉग अगर मान लो है तो इसमें क्या क्या मिलेगा बताओ, गिल्स मिलेगा, इसमें लंग्स भी मिलेगा, इसमें स्किन भी होगा, होगा तीनों होता है ना, गिल से, लंग से और स्किन भी पाया जाता है इसमें। तो देखो यहाँ पे, और इसमें जाने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्योर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। देखो, और प्योर होने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपसे पूछे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कैसा होगा, प्योर कि इम्प्योर, बोलो। अरे यार लिंग्स, सॉरी इसमें जो लंग्स है, स्किन है और गिल से जाएगा, किससे जाएगा, प्योर जाएगा। कैसे जाएगा, प्योर जाएगा। और यहाँ देखो अगर राइट एट्रिया की पूछे बात करें तो कैसा होगा, इम्प्योर के बॉडी टिश्यू से जाएगा। देखो ये पूरा कैसा हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। देखो कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो गया, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछे वेंट्रिकल में कैसा होगा, है सब मिला हुआ मिक्स होगा इसमें। तो अगर हम बात करें कि जो फ्रॉग होगा या रेप्टाइल होगा, उसके बॉडी टिश्यू कैसा ब्लड मिलेगा, प्योर मिलेगा, इम्प्योर मिलेगा कि मिक्स बनेगा, मिलेगा। ये देखो कैसा मिलेगा, बॉडी टिश्यू को मिक्स ब्लड मिलेगा, और गिल्स को क्या मिलेगा, मिक्स ब्लड मिलेगा। बॉडी टिश्यू को भी मिक्स मिलेगा और गिल्स या लंग्स को भी मिक्स मिलेगा। ये गिल्स और लंग्स और स्किन जो है इसको प्योरीफाई करेंगे, फिर कहाँ डालेंगे, लेफ्ट एट्रिया में। इसमें मात्र एक ही चैम्बर है लेफ्ट एट्रिया जिसमें प्योर ब्लड है। रेड का मतलब प्योर समझिएगा, ठीक है। बाकी देखोगे तो या तो इसमें अगर आप पूछे राइट एट्रिया में कैसा है तो इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड नहीं बोलेंगे, इसको हम मिक्स ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स ब्लड बोलते हैं। देखो देखो ये बच्चे हो गए तो आपको दिख ही रहा है, तो बोलते हैं मिक्स ब्लड। ये जो दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, और ये कैसा होता है, देखो प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कहना ठीक नहीं है, इसको वास्तव में इसको ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलना चाहिए। और ये होता है इम्प्योर ब्लड। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड कहाँ होगा, प्योर ब्लड कहाँ होगा। तो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, फिशेस के बारे में। जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया है बच्चे, ये किस चीज का है बताओ, रेप्टाइल में कि एम्फीबिया में, दोनों में। तो रेप्टाइल में भी हो गया, रेप्टाइल में किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के, कि वहां पे जो है एम्फीबिया, ठीक। तो फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबिया हो गया। तो बच्चे क्या भी, अब बच्चे मात्र कौन से, बर्ड्स में ले और मैमल, साथ में क्रोकोडाइल यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछे मछलियों में कितने चैम्बर हार्ट है, क्या बताओगे, दो चैम्बर, एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। फ्रॉग या एम्फीबिया और रेप्टाइल की बात की कितने चैम्बर हार्ट, यहाँ देखो
3 चैम्बर, जिसमें 2 एट्रिया है और 1 वेंटिकल है। ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है, और ये क्या है, वेंटिकल है। आपसे पूछे किसमें प्योर ब्लड है, लेफ्ट एट्रिया, किसमें इम्प्योर है, राइट एट्रिया, और किसमें मिक्स ब्लड है, वेंटिकल। आपसे पूछे बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा, बताओ, मिक्स ब्लड मिलेगा। गिल्स को कैसा मिलेगा, मिक्स ब्लड मिलेगा। और लेफ्ट एट्रियम कैसा होगा, प्योर ब्लड मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें कि गिल्स को कैसा ब्लड मिलता है, इम्प्योर, ठीक है। लेकिन जो बॉडी टिश्यू जाता है वो कैसा होता है, अरे बॉडी टिश्यू को गिल से जाएगा तो प्योर होगा बच्चे। हाँ, कलर मैंने एक ही कर दिया तो कुछ पता कंफ्यूजन हो जाए, तुम लोग लोड कर दिया, खुश। हाँ और क्या, अभी से कंफ्यूजन हो जाए तो बेकार ही है। क्या बच्चे, इसमें इसमें क्या बता दूं, क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब समझ आया कुछ, इस बात को ध्यान रखिए। तो गिल से जब भी जाएगा तो हमेशा ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली गिल से कहाँ, इसमें हार्ट में नहीं जाता है, बॉडी टिश्यू में जाएगा। तो जो बॉडी टिश्यू मिलेगा वो प्योर होगा, लेकिन बॉडी टिश्यू की जो बात आएगा तो कैसा हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। मैं इसको ब्लैक से ही कर दूँ, कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही डायग्राम एग्जाम में याद आएगा आपको। तो आपको याद आएगा, अच्छा रेड से बताया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक, हरा हरा इस नजर आएगा इसमें, ठीक है, हो गया। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे। आपके लेफ्ट साइड पे काफी जगह छुटा हुआ है या राइट साइड छुटा हुआ है, वहीं फटाफट जल्दी से बना लो, बिल्कुल रफली फिगर, ठीक है। और उसके बाद तो जो आपका मैमल्स है, मैमल में कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। फ्रॉग आपके सिलेबस ही में नहीं है, बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। देखो ये जो इसकी वॉल है, ठीक है, यहाँ वॉल पाइएगी, इसको बोलते हैं सानस वेनोसस। सानस वेनोसस राइट एट्रिया में, सानस वेनोसस। और ये जो वेंट्रिकल वाला है, इसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये है सानस वेनोसस। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपसे फ्रॉग सिलेबस में नहीं तो उसकी संभावना बहुत ही कम है। तो एक बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि सानस वेनोसस यहाँ देखो है, और ट्रंकस वेनोसस अब वेंट्रिकल में है। ये जो आपकी वो होती है वॉल्स, उसी को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। जैसे पायलट के इंस्पेक्टर थे, उसी टाइप का है, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी थी, उसी टाइप का कुछ यहाँ पे है। ओके बच्चे, अब आते हैं इसके आगे, देखो इसके बच्चे ट्रंकस, ट्रंकस में ये TRUNCHUS, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ओनस, ये सानस विनोसस, SINUS, विनोसस VENOSUS। ट्रंकस आर्टेरियोसस, आर्टरी, आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। अब आते हैं इसके आगे, जब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे वेरेस क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं, बर्ड की बात कर लेते हैं, और मैमल की बात कर लें। पॉजेस ए 4 चैम्बर हार्ट होता है विद 2 एट्रिया, 2 एट्रिया होगा और 2 वेंटिकल होते हैं, ठीक है। इन फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो क्या लिखा हुआ है, जो हार्ट होता है ये कैसा ब्लड पहुंचाएगा, देखो यहाँ कौन सा ब्लड है, देखो ये लिखा हुआ है। तो मैंने फिगर बता दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। दूसरा मैं इसको भी ब्लैक ही कर दूं, कालिया बना दूं इसको, इसको बना दूं मैं कालिया, देखो ठीक, अब ठीक है। आपको दिख रहा है कि ब्लड कैसा, सॉरी, जो हार्ट होता है कैसा ब्लड पंप करेगा, बोलो,
कैसा डीऑक्सीजन, मतलब ये कहने में इसके हार्ट में डीऑक्सीजन ब्लड ही रहता है, तो जो रहेगा वही पंप करेगा। बस याद रखिए, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजन ब्लड विच इज ऑक्सीनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजन ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। सिंगल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल सर्कुलेशन, मतलब अगर बॉडी में जाने से पहले ब्लड एक रास्ते से जाए तो क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ देखो, यहाँ से ब्लड गया, जाने के बाद तुरंत बॉडी में चला गया, तो एक ही बार गया है। तो अगर हार्ट में एक बार पास हो तो सिंगल सर्कुलेशन, और दो बार पास हो बॉडी में जाने से पहले तो क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। यहाँ देखो, अरे इन एम्फीबिया, एम्फीबिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और रिप्टाइल की बात कर लेते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट एट्रिया होता है इसमें कैसा होता है बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ देखो, फ्रॉम द गिल्स, अभी कहाँ से आएगा, देखो गिल से आएगा, लंग से आएगा, स्किन से आएगा, गिल से है, लंग से और स्किन से है, ठीक है। एंड राइट एटीएम, एंड राइट एटीएम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट एटीएम होता है उसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट, हाउएवर दे गेट मिक्स्ड ऑफ इन द सिंगल वेंटिकल। करें सिंगल वेंटिकल में आने के बाद देखो यहाँ आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, विच पंप आउट मिक्स ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बॉडी टिश्यू है, ठीक है, बॉडी टिश्यू, तो अगर बॉडी टिश्यू में अगर देखा जाए तो कुछ ब्लड देखो यहाँ से ये आ रहा है, देखो ये ब्लड मान लो इसको ले लेते हैं, ये ब्लड ऐसे आया और इसमें ये भी आ रहा है, तो ये देखो ये ब्लड ऐसे आया और यहाँ पे मिल गया, मिलने के बाद देखो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, लेकिन इसी का ब्लड जो कुछ इधर से आ रहा है फिर से, और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आने के बाद मान चलते हैं इधर चला गया है उसमें, इसलिए क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। भाई जो यहाँ से ब्लड आया है, मान के चलते इधर भी तो गया होगा, और इधर आने के बाद फिर से हार्ट में गया, एक बार इधर से हार्ट आया था, एक बार फिर से हार्ट में आया, और जब जाके बॉडी टिश्यू में पहुंचेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दो बार गया है ना हार्ट में। देखो कह रहे हैं कि इन बर्ड्स और मैमल की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एटिया। यहाँ देखो, यानी जो मैमल्स होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एटिया रिस्पेक्टिवली passes on to the ventricle of the same side। अब इसका फिगर बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाए इसमें क्या बोल रहे हैं। इसको बना लिया, तो दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसके, यानी कि जो मैमल्स वाला है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कि हम लोग की बात करें, साथ साथ क्रोकोडाइल की बात करें, साथ साथ बर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो जैसे हो गया, ये क्या है बच्चे, राइट एटिया, ये क्या है, लेफ्ट एटिया, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे वाल होते हैं, इसका नाम बताओ, क्या बोलेंगे, एक वॉल यहाँ पे, एक वॉल यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। देखो ये है कुछ। अब देखो यहाँ पे जो राइट एटिया है और राइट वेंट्रिकल है, पहली बात, राइट एटिया और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है बच्चे, वो कैसा आएगा, कैसा होता है, पूरे बॉडी से होके आता है। देखो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। कोई दिक्कत, देखो हार्ट से वॉल कोई दूर जाएगा, हार्ट से कोई ट्यूब हो या कोई रास्ता हो दूर जाएगा, उसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलेंगे, और जो हार्ट की तरफ आएगा उसको बोलेंगे वेन। दो चीजें होती हैं, हार्ट से दूर जाने वाली ट्यूब को, नली को हम लोग बोलेंगे आर्टरी, और हार्ट की तरफ आने वाले को वेन बोलेंगे। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से देखो, ये देखो, यहाँ देखो, कह रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे ये हार्ट से दूर जा रहा है कि पास में आ रहा है, देखो दूर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। क्या बोलेंगे, आर्टरी। अब देखो कि ये जा कहाँ रहा है, ये जाएगा बच्चे लंग्स में। देखो
कहाँ गया? लंग्स में गया यहाँ पे। लंग्स में, अच्छा ये बताओ इसमें ब्लड कैसा होगा बताओ? हार्ट से जा रहा है। और देखो यहाँ पे इससे दूर जाने वाले क्या बोलेंगे? आर्टरी। और जा किसको रहा है? लंग्स को। इसलिए इसका नाम रखा गया बच्चे क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये ऐसी आर्टरी है इकलौती जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। यहाँ देखो आगे। अच्छा लंग्स क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। प्यूरिफाई करने के बाद देखो ब्लड जाएगा, ये देखो कहाँ गया? लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। ये देखो, तो इसका मतलब ये हो गया। और इसको अच्छा देखो, ये लंग से दूर जा रहा है और किसकी तरफ आ रहा है? देखो हार्ट की तरफ। तो हार्ट की तरफ आने वाले क्या बोलेंगे हम लोग? वेन। लंग से दूर जा रहा है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। देखो ये हो गया। ठीक है, पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है। वेन है जो कैसा है? इसमें प्योर ब्लड है। इकलौती आर्टरी है जिसमें कैसा है? इम्प्योर ब्लड। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन। क्लियर? तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया बच्चे? लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और फिर लंग्स क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा और उसको कहाँ डालेगा? लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन के द्वारा। इससे मैंने इसको मोटा मोटा बनाया है। देखो अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब इसमें देखो क्या है। तो आपसे पूछे कि लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कैसा रहेगा बताओ? प्योर कि इम्प्योर? हाँ प्योर होगा। देखो यहाँ देखो। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा होगा? ये भी प्योर होगा। ठीक। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से हार्ट से जो आर्टरी होती है बहुत मोटी होती है। जैसे आपके यहाँ घर में जो पानी की सप्लाई होता है, तो जहाँ पे टंकी लगी होती है, आपके घर में इतनी पतली सी पाइप होती है, लेकिन पानी टंकी के पास देखो इतना बड़ा पाइप होता है। जरा सोचो इतना बड़ा पाइप आपके घर में लगा दिया तो क्या होगा? एक ही बार प्रेशर में आपका घर उड़ जाएगा। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि उसको बोलते हैं एओर्टा, मोटी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। और यहाँ जो वाल होती है उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ दोनों सेमी लूनर वाल। कौन सी वाल? सेमी लूनर वाल। ठीक है, तो सेमी लूनर वाल से यहाँ खुलेगा। देखो ध्यान से। और हार्ट से जुड़ रहा है, जाहिर सी बात क्या होगा? आर्टरी होगी। और यहाँ से क्या जाएंगे? बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में जाएगा। ठीक, देखो अच्छा एक जो देखो यहाँ पे। और जब बॉडी टिश्यू में जाएगा बच्चे, तो बॉडी टिश्यू क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। और यूटिलाइज करने के बाद ब्लड कैसा हो जाएगा? बोलो। ब्लड हो जाएगा इम्प्योर। ये देखो कुछ समझ में आया कि उड़ गया? समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चन रास्ते हैं, आपको ध्यान रखिएगा इसमें। आप पूछे कि राइट एट्रिया में कैसा ब्लड बताओ। फिगर ध्यान रहेगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा? प्योर कि इम्प्योर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, है ना, या इम्प्योर बोल सकते हो। और राइट वेंट्रिकल में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर कैसे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से। कहाँ जाएगा? लंग्स में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे यहाँ पे होंगे बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे होंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। आगे बढ़ेगा। राइट वेंट्रिकल में सेमिलुनर वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी सेमिलुनर वॉल है। और सेमिलुनर वॉल के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये बॉडी टिश्यू में पूरा यूटिलाइज करने के बाद कैसा हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल। अब जरा देखो, ये है बॉडी टिश्यू। देखो जरा बॉडी टिश्यू में ब्लड पहुंचने से पहले हार्ट में कितनी बार ये ट्रांसफर कर वो उसमें जाता है? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी टिश्यू से जांच लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड आया, देखो एक बार ये गया हार्ट में, पहली बार हुआ। देखो यहाँ पे आया,
फिर कहाँ फिर गया हार्ट में, और यहाँ से हार्ट से डायरेक्टली बॉडी जाता है। तो बॉडी टिश्यू में पहुंचने से पहले ये हार्ट से कितनी बार ट्रांसफर होता है? 2 बार, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। तो हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है, और इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, ना कि हमारा बल्कि बर्ड्स में भी और क्रोकोडाइल में भी और ह्यूमन में भी। हम लोग में, फिश में नहीं भाई, ह्यूमन में हम लोग आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन हार्ट। देखो आगे कह रहे कि लेफ्ट एंड राइट एटिया स्पेशली पॉजिटिव ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। वही कह रहे हैं कि इसमें प्योर होता है, इसमें इम्प्योर होता है। इसको देख के आप रटने लगोगे, इससे अच्छा आप फिगर दिमाग में रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां जहां मैंने रेड बनाया इसका मतलब इसमें प्योर ब्लड है, जहां ब्लैक इसका मतलब कैसा है, वो इम्प्योर ब्लड है। कोई दिक्कत? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ इम्प्योर ब्लड होगा, ब्लैक बनाया ना हमने। और किसके बाद ये मैंने इसलिए, आर्टरी और भी है, आर्टरी एओर्टा वेन ये सब मैंने नहीं बनाया है। पाल्मोनरी वेन को लेके पल्मोनरी आर्टरी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बनाया जानबूझ के। इकलौती आर्टरी जिसमें ये तो जीके क्वेश्चन भी है, उस आर्टरी के नाम बताइए जिसमें कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। सारे आर्टरी में जितने आर्टरी होते हैं सब में सब प्योर आर्टरी, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड ही होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सारे वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्लियर हुआ? ये जीके के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बाकी तो ऐसे पूछ जाते हैं। कहीं भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए मैंने 2 के बारे में जिक्र किया है। बाकी ये ट्राइकस्पिड वाल है, बाइकस्पिड वाल है, यहाँ पे सेमी लूनर वाल है। 2 टाइप के यहाँ पे वॉल दिखाए गए हैं, यहाँ पे सेमिनल वॉल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमिनल वॉल। ठीक है, यहाँ पे 2 वॉल लगाए ताकि बैकफ्लो ना होने पाए। काम वही है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके बच्चे, समझ आ गया? फिगर में ज्यादा ध्यान दो क्योंकि यहाँ नीचे वही बात लिखी है, इसमें डीऑक्सीनेट है, इसमें ऑक्सीनेट है, ये इससे जाएगा उससे जाएगा, कहाँ दिमाग में रख पाओगे? नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। इस पर रहेगा बच्चे, देख लेना, उसमें वीडियो बना लेना। क्या हुआ स्वाति, सो गई लड़की? कुछ नहीं, अभी तो रास्ता लंबा है बच्चे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बचा हुआ है क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में बचे हुए हैं, अभी तो प्लांट फिजियोलॉजी बचा हुआ है ना? हो गया, आखिरी दम तक लड़ते रहना है। ठीक है, हार हो जीत हो लेकिन लड़ना जरूरी है। हाँ क्या, ये सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल, बाई कस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया, चलें। आप देखते हैं 2 साउंड सुना देता है आपको, लब और डब सुना देता है, लब डब, लब डब ऐसे होता है। तो जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये जब बंद होते हैं, ठीक, जैसे ऊपर से ब्लड नीचे आ जाएगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से आ जाता है, 30% ब्लड ऐसे आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसको कंप्रेस करेगा, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टोल, श्रिंक करें सिस्टोल। जब इसको पूरा दबाएगा तब ऊपर का ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये हो गया सिस्टोल। जैसे सिस्टोल होगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा ब्लड नीचे आएगा, जैसे छोड़ेगा तुरंत जो क्या हो जाएगा, ये तुरंत इसको बन जाएगा। तो जो एट्रिया होते हैं दोनों कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उसके वजह से जो आपका ये सॉरी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल जब क्लोज होते हैं, यू बंद होती है, जैसे मतलब प्रेशर से जा रही है ऐसे, ऐसे बंद होता है, जैसे बंद प्रेशर कम हुआ तो ऐसे बंद हो जाता है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से आता है लब साउंड, और यहाँ पे जब सिमिलर वॉल जब बंद होगा तो होगा डब साउंड। ये लब हो गया और ये डब हो गया। वैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा को, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं क्या नाम है, सिस्टोल। तो ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा कहाँ पे, लंग्स में जाएगा, साथ साथ बॉडी में भी जाता है। हार्ट हमारा यहाँ पे, लेकिन हमारा ब्रेन यहाँ पे है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इसको दबाएगा, ब्लड नहीं पहुंचा, कौन सी बीमारी हो गई, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचा, क्या बोलेंगे इसको, कौन सी बीमारी पता है, सोचो बताओ। हो गया सबका बच्चे, हो गया? जो आप काम कर रहे हो उस काम को ना कर पाओ क्या मतलब होगा, उस काम में आप फेल हो गए, मतलब हार्ट फेल्योर। अभी आएगा आगे, परेशान नहीं होना है।
तो ये हम लोग बात करें बर्ड्स में मैमल ऑक्सीजन एंड डिऑक्सीजन ब्लड received by the left and right atria respectively passes on to the ventricle of the same side. The ventricle pump it out without any mixing up. That is, two separate circulating pathways are present in this organism. Hence, these animals have double circulation. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डबल सर्कुलेशन. तो मछली, मेढक इसमें आपको नहीं पढ़ना है. पढ़ना किसमें है? ह्यूमन में. ये तो ऐसे मजाक कर रहे थे अभी तक. देखो, हाँ और क्या? पढ़ना नहीं तो दिए क्यों? यहाँ देखो, कंपेयर कर रहे थे. हाँ, खामखा टाइम हमारा भी वेस्ट किया. देखो, हाँ देखो, जब हार्ट से पूछना था ह्यूमन तो ह्यूमन पूछना चाहिए. तो देखो यहाँ पे क्या करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं इसको, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. कहने की कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट. कितनी बार बताएंगे? मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है ना. करेक्ट. नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग होती है ब्लड वेजल एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. इसके अंदर ब्लड भरा होता है. फिर जो हार्ट होता है ये कैसा होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आपकी बोन्स, आपकी मसल, आपकी हार्ट ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल. कैसा? मेसोडर्मल. आपका जो ब्रेन होता है कैसा होगा? वो इक्टोडर्मल होता है. कैसा? इक्टोडर्मल. यहाँ देखो, डिराइव ऑर्गन इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. और आप कौन सा कैविटी में होता है? थोरैसिक कैविटी. हम लोग थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कह नहीं कर सकते? ये किया ना हमने. थोरैसिक कैविटी को चेंज कर सकते हो, लेकिन पल्मोनरी कैविटी को चेंज नहीं कर सकते हो. अलग बात है कि थोरैसिक कैविटी में चेंज करोगे तो पल्मोनरी कैविटी में उसका इफेक्ट दिखेगा. देखो यहाँ पे बेजोल में डिराइव ऑर्गन. यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली. अब कह रहे हैं यहाँ देखो, दो लंग्स के बीच में होता है. स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड. यहाँ देखो, जैसे हमने आपको लंग्स बनाते इस टाइप से. ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे कनकेविटी पाई जाती है इस टाइप. ये देखो, ये मीडियस्टाइनम है बीच के साइड में, स्लाइडली टुवर्ड लेफ्ट साइड. किधर होता है? ऐसे मालूम हो तो किधर होगा? लेफ्ट साइड पे. ये आपका हार्ट का पोजीशन हो गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कह रहे कि डबल वॉल्स. उसके बाद कह रहे कि साइज ऑफ, हाँ, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड. किधर होता है? यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है. आगे देखो, कह रहे हैं यहाँ पे साइज ऑफ क्लेंस फेस. इसका साइज क्या देखो? बंद मुट्ठी जैसे दिख रहा है आपको. ये आपका हार्ट कितना बड़ा है आप अपनी मुट्ठी बंद कर लो, वही आपका हार्ट का साइज होगा. चाहे वो छोटा दिल वाला हो चाहे बड़ा दिल वाला हो. यहाँ देखो साइज इतना ही है. देखो कह रहे इट हैज द साइज ऑफ क्लीन फिस्ट. बंद मुट्ठी के आकार का साइज है इसका. दूसरी बात करें यहाँ पे, इट इज प्रोटेक्टेड बाई डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम. अच्छा, लंग्स में कितने वॉल थे? दो थे. यहाँ पे कितना है? दो. देखो, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम. वहां क्या बोला था? प्लूरल. क्या बोला था यहाँ पे? प्लूरल मेम्ब्रेन. उसके अंदर जो फ्लूइड था प्लूरल फ्लूइड. यहाँ क्या है? पेरिकार्डियम. कार्डियम वर्ड आया है हार्ट से. यहाँ देखो, इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. उसके अंदर भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. आगे देखो यहाँ पे, और वहां क्या था? प्लूरल फ्लूइड. वहां क्या था? प्लूरल फ्लूइड. यहाँ क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. और काम वही है, क्या? फ्रिक्शन से बचाने का काम करेगा. अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर. जो दो स्मॉलर होते हैं अपर चैम्बर क्या बोलते हैं बच्चे? एट्रिया. क्या बोलेंगे? एट्रिया. एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल. ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. यानी कि थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को क्या करता है? सेपरेट करता है. पीछे बताया था हमने, बीच से जो आती है राइट और लेफ्ट एट्रिया क्या करते हैं? सेपरेट कर देता है. कभी कभी जब ये सेपरेशन होता है, पहले क्या होता है? ओपन होते हैं. पहले क्या होता है? इसी हार्ट है, ये देखो, ये है ना, देखो ये ऐसे होता है. ये लेफ्ट हो गया, सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट. ये पूरा कह रहे हैं ये सेप्टम इससे सेपरेट होता है. कभी कभी होता है जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, ये खुला होता है, लेकिन ये जन्म से पहले इसको बंद कर दिया जाता है. लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में देखा होगा उसमें ये खुला ही रह जाता है. और खुला रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा. उसमें प्योर इम्प्योर ब्लड सब उसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. आदमी की डेथ हो जाती है. नाम सुना होगा मधुबाला, सुना है? उनको यही प्रॉब्लम थी. आई होप जब जिस साल उनकी डेथ हुई थी उससे 2-3 साल बाद इसका ट्रीटमेंट आ गया था. ठीक, अगर ट्रीटमेंट होता शायद वो भी दिलीप कुमार के साथ जाती है कि नहीं. देखो खैर देखो आगे चलते हम करते हैं. यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि और कुछ कहते हैं बच्चों के दिल में छेद है. तो छेद, दिल में छेद नहीं क्या?
वास्तव में जो आपका सेप्टम होता है इसमें छेद होते हैं, बात में कुछ जाहिर सी बात, आप देखो कि यहाँ पे पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और मिक्स ब्लड पहुंचे तो वहाँ पे क्या होगा, वो टूर रहेगा नहीं, उससे पर्सन की डेथ हो जाती है, ये बहुत कम अमाउंट पहुंचेगा। ठीक, देखो दोस्तों क्लोज करने के पहले सिस्टम लेते हैं, अब तो खैर आ गया है पूरा सब। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया में डिवाइड होता है। वेयर इज ए थिक वॉल, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे थिक वॉल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बिल्कुल वैसे देखो, यहाँ देखो, ये देखो कहाँ से कहाँ है, देखो ये एक ये यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, पूरा उसे बोलते हैं इसको मीडिया स्टैनम पूरा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड करेगा, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी डिवाइड करता है, उसी की बात करें, देखो यहाँ पे सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, उसको सेट करेगा, इसको बोले इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर वेंट्रिकल के बीच में होगा तो इंटर वेंट्रिकुलर, एट्रिया के बीच में होगा इंटर एट्रियल सेप्टम, उसमें तो उसके बीच में, यहाँ देखो द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ देखो ये दो एट्रिया और वेंट्रिकल जो होता है, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल, ठीक है, तो कह रहे हैं कि थिक फाइब्रस टिश्यू से ये भी सेपरेट होता है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रिया हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, इसकी बात कर रहे हैं, देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें तो यहाँ से भी इसको कनेक्ट किया गया और यहाँ से कनेक्ट किया गया, ऐसे है देखो, थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। यहाँ पे जो दो चैम्बर होते हैं सेम साइड आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे ये राइट आपका एट्रिया था और ये राइट वेंट्रिकल था, ये आपस में कनेक्ट होंगे किसकी मदद से, ट्राइकस्पिड वाल्व, है कि ना। ऐसे यहाँ पे जो लेफ्ट वाला होगा ये कनेक्ट होगा किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे सेम साइड कनेक्टेड। तो ओपनिंग की बात करें यहाँ पे, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल फॉर्म ऑफ मस्कुलर फ्लैप, और कस बोलते हैं इसको द ट्राइकस्पिड वॉल, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस्पिड वॉल। वेयर इज ए बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल, जो बाइकस्पिड वॉल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल भी, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ट्राइकस्पिड मतलब इसमें तीन कस्प होते हैं, कटोरे जैसे होते हैं, ठीक है, और जो आपस में बांधने का काम करते हैं। तो ट्राइकस्पिड हो गया और बाइकस्पिड हो गया। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या हो गया, मिट्रल वॉल, ठीक है। देखो यहाँ पे गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, काम वैसे ही जैसे आप पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे हमने पायलोरिक इंस्पेक्टर पढ़ा था, है ना, गैस्ट्रोएसोफेजियल पढ़ा था, वैसे यहाँ भी वैसे वॉल्व रखे गए हैं बैकफ्लो को रोकने के लिए। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो ओपनिंग होता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, ये देखो नीचे वाला, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सेमीलुनर वाल्व, क्या पा जाएंगे, सेमीलुनर। तो अगर आपसे पूछते हैं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। यहाँ पे कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं इसी को, ये होता है मिट्रल या बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल या बाइकस्पिड, यहाँ देखो। और यहाँ क्या बताया, सेमीलुनर वाल्व, कौन सा, सेमीलुनर वाल्व। ये हम लोग इसकी बात कर रहे थे। जनरल ये फीचर थे यहाँ पे आपके हार्ट के बारे में, एट्रिया कहाँ होता है, वेंट्रिकल कहाँ होता है, और कौन कौन से यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं, ये तो आप पढ़ रहे हैं हार्ट। तो कितने कितने लेयर यहाँ पे देखो, डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। साथ साथ में इसमें और भी मसल पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्डा टिंडेनी। इसमें जैसे देखा होगा आपने टेंट देखा होगा, टेंट गांव में टेंट लगाते, तो खैर स्टाइलिश टेंट आ गए हैं। यहाँ पे पुराने टेंट होते हैं, ऐसे झल्लर मलर लगे होते हैं, देखो ये इस टाइप में दिख रहा है, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और अभी साउथ का मूवी देखो तो वहाँ कुछ ऐसे दिख जाते हैं, ये तिकोना बना होता है, ये इस टाइप का, और यहाँ पे बांस गड़े होते हैं इस टाइप में, ये देखो। और यहाँ से देखा होगा आपने, ये यहाँ पे ये इसे क्या नाम है, डोरी से बांध देते हैं, यहाँ पे डोरी से बांध देते हैं, और डोरी नहीं मिलता है, किसी की छत होता है उसी से बांध देते हैं, और गलती से आंधी आ गई तो वो थोड़ा तो छत भी
उड़ जाता है, ऐसा होता है। देखो कह रहे हैं देखो यहाँ पे, हाँ हाँ देखो यहाँ पे, यहाँ बांध दिया भाई, जगह क्या करे, खूटा कहाँ गाड़ेगा, बिल्कुल यहाँ तो बांध नहीं सकता है, ऐसे बांध देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ से किसी की छत में ही बांध देता है, गपत देखेगा आंधी तूफान ना है। देखो उसके बाद यहाँ पे जो है आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे किनारे से बाउंड्री बना देते हैं। मिला कि ये है, ये किस लिए बनाया गया, ताकि ये हवा आए तो ये उड़ने ना पाए, इसलिए यहाँ पे इसको लगा दिया गया। कार्डर टेंडेनी का यही काम है कि जो वाल होता है ये वन वे तो हो, लेकिन ये डबल से वापस ना आने पाए, अदरवाइज वेंटिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अपने में छोड़ो, जिराफ में देखो, उसकी खोपड़ी कहाँ है, उसका हार्ट देखो कहाँ है। यहाँ से प्रेशर करना, उसकी खोपड़ी में जाना है क्या, ब्लड। अगर प्रेशर नहीं हो तो पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। पता लगा इतना प्रेशर किया कि वो उधर जाने के वजह पीछे वापस आ गया, किसमें, एट्रियम में, तब क्या होगा, तो वापस तो आ जाएगा। तो ये वाल उतनी ही मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज बैकफ्लो हो जाएगा। तो कहेगा यार उधर उतनी दूर कौन जाए, इधर वापस चलो यहीं से। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे कॉर्डर टेंडेनी मसल पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये मसल। इससे पहले आपने इंटरकैलेटेड डिस्क पढ़ा इसमें, है कि नहीं, क्या काम करता है बताओ, कम्युनिकेशन, है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ा था क्या, पढ़ेंगे आगे। बोन तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी। देखो ये है आपका हार्ट, एंड हार्ट इज नो सो रोमांटिक। यहाँ देखो लोगों ने इसको रोमांटिक बना रखा है, पता नहीं किसने बनाया इसको। देखो ये ऐसा ऑर्गन है बच्चे, रोमांटिक लोग होते हैं वो काम नहीं करते, काम चोर होते हैं। देखो आप प्रेजेंट टाइम में जो हार्ट देखो, इसको ये ऐसा बना हुआ है, लेकिन इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ये बनाया, देखो ये बनाया, ये तो बनाया ठीक है, ये देखो मतलब ये बना दिया है, दिख रहा है, समझ गए, ये है। इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, और कितनी सारी इसमें मूवी बन चुकी हैं। हम दिल दे चुके सनम, आदमी जिंदा कहाँ रहेगा, माया, दिल तो पागल है, पागल हो जाए तो काम कौन करेगा, माया। ये सब चीजें हैं इसमें, आप खुद अंदाजा लगाओ, कभी गाने पे ध्यान दो कि क्या बोला जा रहा है और किससे कंपेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। देखो यहाँ पे, तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, बहुत काम करता है, काफी ज्यादा इसको काम करना पड़ता है। तो हार्ट इज नो सो रोमांटिक, यहाँ देखो बहुत काम करता है, करना पड़ता है। जो काम करे वो रोमांस कहाँ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसका काम ही रोमांस है। यहाँ देखो, और ये ऐसा पार्ट है जो हमेशा काम करता रहता है 24 घंटे, जब तक सांस रुक नहीं जाती है, सांस चलने से स्टार्ट होने से लेके सांस बंद होने तक ये चलता ही रहता है, सुबह शाम 24 घंटे। किसी आदमी को काम करने के लिए कह दो कि पागल हो गया वो, यहाँ देखो, लेकिन ये काम करते ना, धक 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 धक, ये देखो ऐसे। अब देखो यहाँ पे, और काम इसका एक ही है, क्या, ट्रांसपोर्ट करना। इससे भी बहुत सारी बात बताई, ठीक है, जो काम करो दिल से करो, दिल से क्या करोगे, इसमें तो हार्ट भरा, ब्लड भरा हुआ है। ये काम क्या करता है, ये ब्लड को पंप ही तो करता है। दिस इज जो सो सिमिलर विद द टुल्लू मशीन, देखा आपने टुल्लू मशीन, देखा है? क्या काम करता है टुल्लू मशीन, कोई ट्यूबवेल क्या काम करता है, इधर से पानी खींचता है उधर से फेंकता है, ये तो काम करता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं करता। एक जगह के लेके फ्लूइड को दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट करता है, यही काम है किसका, हार्ट का, मोटे तौर पर देखा जाए तो। और नगर निगम काम किसको दे दिया गया है, किडनी को और लंग्स को, है कि नहीं। सारा जितना अंदर की इम्प्यूरिटी होगी उसको निकाल के ये बाहर करेगा। अब देखो आगे, खैर कुछ क्वेश्चन इसमें है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। देखो देखो, एक तो यहाँ बताएगा, देखो एओर्टा बताया, महाधमनी, मोटी वाली नली, है कि नहीं, जहां से ब्लड निकलता है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, ये नोड याद रखिएगा, साइनो एट्रियल नोड, इसी को बच्चे एसए नोड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एसए नोड। और एसए नोड बच्चा क्या होता है, हमारे लोग का जो हार्ट होता है ये ऑटो एग्जाइटेबल होता है, कोई दूसरा इसको कंट्रोल नहीं करता, खुद इंपल्स को जनरेट करता है। पास में कुछ, तो इंपल्स खुद जनरेट, जैसे आपका ये कंट्रैक्ट होता है, फूलता पचकता रहता है, ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल करता रहता है। तो कैसे करता है, ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये लगातार इंपल्स को जनरेट करता रहता है। मैं एक तरीके से बैटरी होती है जिसको करंट देता रहता है, भाई साहब दो ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। पेस मतलब होता है सिंपल सा गति, हिंदी में बोलते हैं गति या वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड को लगातार बनाए रखने वाला, किसके, हार्ट को, ठीक है, इसको बोलते हैं पेस मेकर, एसए नोड। दूसरा इसी के पैरेलल यहाँ पे एक और है बच्चे, उसको बोलते हैं एवी नोड।
ये है, ये है ए बी नोड, इसको ए बी नोड बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये जो पेस मेकर होगा ये गति प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी देगा, इम्पल्स देगा, लेकिन उस इम्पल्स को कितना आगे जाना है ये तो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए ए बी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलेंगे, पेस सेटर, पेस सेटर बोल सकते हैं, पेस कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मान लो किसी का एसए नोट खराब हो गया है, कहते हैं ना वॉल खराब हो गया, सिंपल सा, एसओ और एबी नोट कोई नहीं बोलता है। कोई आपसे बोलता है भाई साहब वो नहीं रहे, क्यों, उनका वॉल खराब हो गया था। तो आप उनसे पूछो कौन सा वॉल खराब हुआ था, पता नहीं, ये तो बता के नहीं मरे। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसमें अगर एसए नोट खराब हो गया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, एबी नोट काम कर सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ। वो बंदा, उसको दौड़ना मना होगा, भारी काम नहीं कर सकता, किसी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मना होगा, क्योंकि उतना ब्लड सर्कुलेट कर नहीं पाएगा, और सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा तो पहाड़ पर चढ़ तो जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा साइनोट्रियल नोड, इसको बोलते हैं एसए नोड, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसको बोलते हैं हम लोग पेस सेटर या एबी नोड। एक क्वेश्चन तो यही आता है, इंपल्स को जनरेट कौन करता है, एसए नोड, ठीक है, और रेगुलेट करेगा एबी नोड। अगर साइनोट्रियल नोड मान लो किसी तरह से कोई खराब हो जाए, काम न करे, एबी नोड भी करता है, लेकिन उतना इंपल्स प्रोड्यूस नहीं करेगी जितना कि एसए नोड करता है। ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति हैं। जब राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी देखरेख में मतलब उनके काम करते हैं। ये कहने मतलब है, देखो एक चीज उसमें और भी देखो, जैसे पल्मोनरी आर्टरी आप जानते ही हो, पल्मोनरी वन पता है आपको, लेफ्ट एट्रिया पता है। एक चीज यहाँ तक बंडल ऑफ हिस, देखो यहाँ देखो, ये बंडल ऑफ हिस से कहने मतलब देखो कहाँ से आया, देखो ये वाला देखिएगा, यहाँ साइनोट्रियल नोड है, और यहाँ देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, और यहाँ से इम्पल्स जाता है, जिसके वजह से इम्पल्स जाके जो एट्रिया होता है उसको क्या करता है, ये दबाता है, देखो ऐसे यूं दबाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये कि एट्रिया की जितना ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में। तो जब इम्पल्स आता है एट्रिया में तो एट्रिया वाला सिस्टोल कर जाएगा, जब इम्पल्स आता है, देखो ये लो रहा, जब वेंट्रिकल में आए तो वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाएगा। तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करे तो ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और कहाँ जाएगा, अरे लंग्स में जाएगा, बॉडी और कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो अगर ये प्रेशर नहीं डालेगा तो ब्लड नहीं जा पाएगा, ट्रांसपोर्ट ही रुक जाएगा पूरा। समझाया, एक रोड है हाईवे, वहां पे एक ट्रक खड़ा कर दो, देखो फिर क्या होता है नजारा, पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। समझाया, और विदेश विधायक साहब आ रहे होंगे, पो 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 बजाते रहेंगे, हमको रास्ता दो, कोई रास्ता नहीं मिलना है। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, क्या देखो, एक बच्चे यहाँ पे है कॉर्डर टेंडेनी, इस पे ध्यान रखना, जो भी मतलब की बात करे, देखो दिख रहा है आपको, बिल्कुल नेटवर्क लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे तंबू वाले रस्सी जैसा दिख रहा है, पूरा खींचे पड़ा है पूरा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे कॉर्डर टेंडेनी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पाया कहाँ जाता है, क्या बताओगे, हार्ट में। तो इसी वजह से ये बैकफ्लो यहाँ का ब्लड जो है अगर पंप कर रहा है, जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ले जाना पड़ता है। तो अगर इसको पंप कर रहा है, ये दबा रहा है, दबाते दबाते हो सकता है कि अगर इसको ब्लड कहाँ पहुंचाना है, ऊपर हेड पे, लेकिन मान लो हो सकता है ये वापस लाए, देखो इसी में वापस आ गया, है कि नहीं। तो ये वापस ना हो, ये वाल बिल्कुल ऐसे रहते ताकि इसको रोकते हैं, ऐसे होता है वाल, ऐसे ऊपर से ब्लड आएगा तो इसे खुल जाए, देखो ये देखो, ये खुल गया, ये खुल गया, लेकिन नीचे से ब्लड आएगा तो यूं हो गया, जाम हो गया। लेकिन जरा सोचो, मेरा हाथ देखना, ये देखो नीचे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये और मान लो बहुत प्रेशर होगा, और ये कॉर्ड टेंडेनी नहीं देख रहा मेरा, ये कहाँ जा रहा है, ये गया ऊपर, ब्लड चलाया यहीं पे एट्रिया में। तो ये ना होने पाए तब तो इसी में अप डाउन करता रहेगा, ऊपर से हेड चिल्ला रहा है मुझे ब्लड दो, पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तब डेथ हो जाती है। तो ये हम लोग बात करें इसकी, ठीक है। तो एक कार्ड टेंडेनी याद रखिए, उसका काम तो आपको बता ही दिए होंगे। राइट वेंट्रिकल पता है यहाँ पे, बंडल ऑफ हिस, तो ये मतलब कहने मतलब इसी से ये इम्पल्स आता है। तो राइट एट्रिया में देखो कहाँ आया, एसए नोड में आया, फिर कहाँ आया, एबी नोड में आया, ठीक है, फिर कहाँ आया देखो, बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। इसके बाद ये लोग देखना, ये लोग को, इसके बाद वो कहाँ जाता है, इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम हो गया, एपेक्स वाला पार्ट यहाँ पे दिया है, कहाँ भग गया, परकिंजे फाइबर, ये देखो, ये जो है बच्चे इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है, परकिंजे फाइबर। तो ये बंडल ऑफ हिस यानी एसए नोड, ठीक है, एबी नोड, इससे होते हुए बंडल ऑफ हिस, उसके बाद कहाँ जाएगा, परकिंजे फाइबर, नंबर 3 नंबर 4।
और परकिंजी फाइबर होते पूरा वेंट्रिकल को ये इम्पल्स ऐसे पहुंचा देता है उसमें और पूरा तरीके से कंट्रैक्ट हो जाता है। ये पूरा हार्ट की कहानी है। तो दिक्कत इसमें, तो जहां जहां ध्यान रखें तो ध्यान रखिए कि एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ फिश, परकिंजी फाइबर और एक कॉर्ड टेंडन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बंडल ऑफ फिश है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे। पेस मेकर कौन है? एसए नोड। पेस सेटर कौन है? हाँ, बस ये तक कराएंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिनल वॉल्व। यहाँ देखो कह रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनर वॉल्व। और अगर आपने देखा हो तो पूरा डायग्राम आपको दिमाग में याद आएगा। देखो, द वॉल इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड आता है, फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। एट्रिया से वेंट्रिकल, कभी ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस चला जाए। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको उसकी वॉल्व गए काम से। देखो, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। दिस वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, और ये क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो से इसको रोकने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग बात करें, इसके जो फंक्शन आपको नेक्स्ट टाइम कराएंगे। इसके बाद इसके जो डिजीज बचा हुआ वो करवा के चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन करा देंगे, फिर अगला आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट में जो आपका तीनों होंगे उसी का मिक्स वाला टेस्ट आएगा इस बार, है कि नहीं। और क्लास बंक मत करो, समझ गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद रिवीजन कराएंगे तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, फिर क्लास बंक नहीं करना बच्चे। आधे लोग सो गए अभी तक, एग्जाम आते आते जो है ठंडे पड़ जाते हैं। पूछना है कुछ?